पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन किन जो था वो सीधा जा चुका था बीस्ट सेक्ट के अंदर, ताकि वहां जाने के बाद बीस्ट सेक्ट का जो मास्टर है उसकी जान ले सके। तो ये देखकर वो मास्टर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुआन किन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उतना कुछ खास फायदा होता नहीं और जुआन किन उसकी ही स्वॉर्ड लिए हुए उसकी जान ले चुका था, जिस वजह से वो मास्टर मारा जाता है। पर जैसे ही वो मरा था वहां पर डीमन लॉर्ड आकर पहुंच जाता है। वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आया हुआ था कि आखिर उस जुआन किन की हिम्मत कैसे हुई जो उसने 20 सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो वो यहाँ पर जुआन किन और उसके सारे के सारे साथियों को मारने के लिए आया हुआ था। होंगयान और बाकी डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते, लेकिन उनके अटैक का उतना ज़्यादा कुछ खास असर हो नहीं रहा था। डीमन लॉर्ड पूरी जगह पर अपना कब्जा करना चाहता था। तब वो सबसे पहले यहाँ पर जुआन किन को ही मारना चाह रहा था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डीमन लॉर्ड जो था उसके अटैक की वजह से जुआन किन कहीं गायब हो चुका था। किसी को समझ ही नहीं आता कि जुआन किन कहाँ गया। डीमन लॉर्ड को लगता है कि वो तो डर के भाग गया, तो इस वजह से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर लेता है और उसकी मदद से वो होंगयान की जान लेने की कोशिश कर रहा था। वो एक खतरनाक अटैक देकर मार देता है होंगयान के ऊपर। होंगयान उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उतना कुछ खास फायदा होता नहीं और वो अटैक उसको जाकर लग चुका था, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लग जाती है। पर यहाँ पर उसकी जान जाए इससे पहले ही वहाँ पर एक अजीब सा ऑरा का ब्लास्ट होता है। ये ऑरा निकला था जुआन किन के अंदर से, और जैसे ही ऑरा यहाँ पर बाहर निकल कर आया था, जितना भी अटैक होता है उस लीडर का वो डिस्ट्रॉयल हो चुका था। इसके बाद वहाँ पर जुआन किन एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए पहुंच चुका था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का नज़र आ रहा था। डेमन लॉर्ड ने क्या सोच लिया कि बस एक अटैक में वो यहाँ पर जुआन किन को जान से मार सकता है, जबकि जुआन किन को कुछ हुआ ही नहीं था। उल्टा वो और ज़्यादा खतरनाक गुस्से में आया हुआ था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी वही स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड को लेकर वो तैयार था उस डीमन लॉर्ड की जान लेने के लिए। डेमन लॉर्ड को यकीन ही नहीं होता कि ये पॉसिबल ही कैसे, ये आखिर जिंदा कैसे बच गया। मुझे तो लगा था कि ये मेरे अटैक से मर गया होगा, लेकिन अभी तक ये जिंदा है। बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। तो जुआन गेन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है, तुझे पता है कि अब शैतान, ये स्वॉर्ड ना मुझे 20 सेक्ट से ही मिली है, उसको बर्बाद करने के बाद। क्या तुझे इस स्वॉर्ड की पावर देखनी है? चल आजा, तुझे नमूना दिखाता हूँ। तो वो स्वॉर्ड की तुरंत ही थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और सीधा स्वॉर्ड को फेंक चुका था उसी डीमन लॉर्ड के ऊपर। डीमन लॉर्ड पूरी ताकत के साथ उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। स्वॉर्ड ने मार मार कर उस डीमन लॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। डीमन लॉर्ड का एक भी अटैक यहाँ पर काम कर ही नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था कि डीमन लॉर्ड यहाँ पर मारा जा चुका है। वो बिल्कुल वहां से गायब ही हो गया था, जो देखकर सारे के सारे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि देखो तो मास्टर ने यहाँ पर कारनामा कर दिया, उन्होंने डीमन लॉर्ड की जान ले ली है। जैसे जैसे सारे लोग इम्प्रेस हो रहे थे, उनके अंदर से पॉइंट्स निकलकर जुआन किन के पास जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी जुआन किन के साथ कुछ अजीब होता है। अचानक से उसका कंट्रोल उसकी बॉडी के ऊपर से हट रहा था और उसे चक्कर आने लग जाते हैं, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो चुका था। तो होंगयान और बाकी लोग मिलकर जल्दी जल्दी उसको घर लेकर आते हैं, जहां पर होंगयान उसका इलाज कर रही थी। क्या अचानक से मास्टर को हो क्या गया, वो बेहोश कैसे हो गए? कुछ ही देर आराम करने के बाद यहाँ पर जुआन किन को होश आ जाता है। तो होंगयान उससे कहने लग जाती है कि मास्टर आप ठीक तो है ना, आप अचानक से बेहोश हो गए थे ना, तो हम सब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर गए थे कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। अब आप होश में आ चुके हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जुआन किन खुद बिल्कुल हैरान था कि ये कैसे हुआ, अचानक से मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी कैसे महसूस हुई। तब यहाँ पर वो जो सीक्रेट वेपन था उसको बताने लग जाता है कि जब भी तुम यहाँ पर मेरी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना, तो ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो उसको निचोड़ने की कोशिश करेगा। जितना तुम मेरी पावर इस्तेमाल करोगे उतना ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होते जाएगी। यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से तुम्हें कमज़ोरी महसूस हुई, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी की सारी स्पेशल एनर्जी को निचोड़ लिया था। तो आगे से जब भी मेरा इस्तेमाल करना सोच समझ के करना, जब तुम खुद को पूरी तरह से रिकवर महसूस कर रहे होगे। तो ये सुनकर बेचारा जुआन किन परेशान हो जाता है कि यार ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है, ये तो उल्टा मुझे ही यहाँ पर कमज़ोर करने की कोशिश में लगा हुआ है। तभी जुआन किन को याद आता है कि हाँ, जब मैंने यहाँ पर उस डीमन लॉर्ड को मारा था ना, तो उसके पास से एक बैज था, वो टूटकर गिर रहा था। उसको समझ में नहीं आया कि आखिर वो बैज है क्या। तो होंगयान जो थी वो यहाँ पर उस बैज को बाहर निकाल दिए, क्योंकि उसने उस बैज को अपने हाथ में ले लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बैज लग रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि किसी और चीज़ का ये हिस्सा है जो कि उस चीज़ से बाहर निकल कर आ चुका है, पर जो भी था वो था बड़ा ही मिस्टीरियस।
तो जुआनकिन सोचने लग जाता है कि आखिर इस तरह की चीज़ें उस डीमन लॉर्ड के पास क्या कर रही थी। तो होंगयान बताती है कि हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये नॉर्मल नहीं लग रही, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और काफ़ी मिस्टीरियस लग रही हैं। हो सकता है कि ये चीज़ उस डीमन लॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज़ हो। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आपकी जो स्वॉर्ड है ना, वो है तो बड़ी कमाल की। उसने यहाँ पर उस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक किया, जिस वजह से वो वहाँ से गायब हो गया। अब ये कंफर्म तो नहीं है कि वो मर गया था या फिर वो वहाँ से बचकर भाग गया, लेकिन उसकी हालत तो पूरी तरह से खराब हो गई थी, इसकी तो गारंटी है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आपके स्वॉर्ड के अटैक से ये जो बैज है ना, इसको एक ज़रा सी आंच नहीं आई। ये बैज बिल्कुल वैसा का वैसा ही रह गया, जबकि आपके स्वॉर्ड के अटैक की वजह से ये बैज को तो टूट जाना चाहिए था, अगर कोई मामूली बैज होता तो। मतलब साफ है कि ये जो बैज है ना, वो उस डीमन लॉर्ड से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। इस बैज के अंदर कुछ तो ऐसी खासियत है जो इसको सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है। होंगयान जो कि वो थोड़ा दिमाग लगाते हुए एक बड़ा ही खतरनाक प्लान सोचती है। वो कहती है कि मुझे जहाँ तक ये लगता है ना, हो सकता है कि ये जो डीमन लॉर्ड था ना, वो किसी और के लिए काम करता था, उससे भी ज़्यादा कोई पावरफुल होगा। हो सकता है कि कोई पावरफुल डेमोनिक सेक्ट हो या कुछ और हो, जिसने एज अ गिफ्ट के तौर पर, एज अ अपना मेंबर के तौर पर उस डीमन लॉर्ड को ना ये बैज दिया होगा। तभी यहाँ पर डीमन लॉर्ड की हालत खराब हुई, लेकिन ये बैज बिल्कुल ही वैसा रह गया, क्योंकि ये बैज बनाने वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान होगा, जिसके पास डीमन लॉर्ड से भी ज़्यादा पावर है। और हो सकता है कि वो सारे के सारे लोग मिलके किसी खास तरह का प्लान बना रहे होंगे इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। हमें इसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये सुनकर जुआनकिन जो था वो भी हैरान रह चुका था। वो कहने लग जाता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी दम है, तुम कह रही हो ना, वो सच भी हो सकता है। पर तभी उसकी वो जो स्वॉर्ड थी वो अपने आप से ही चमकने लग जाती है। जैसे उसके पास वो बैज किया था तो और देखते साथ ही दोनों आपस में मर्ज होने लग गए थे, जिस वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा भयंकर ऑरा बाहर निकल कर आने लग जाता है। अब ऑरा एक छोटा सा पोर्टल क्रिएट करता है, जिस पोर्टल के अंदर से उनको दिखाई देता है इममॉर्टल पैलेस। इममॉर्टल पैलेस बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी कमाल की जगह है। और पोर्टल के जरिए उनको ये समझ में आता है कि असल में ये जो स्वॉर्ड है जो कि जुआनगिन के पास है, वो और दूसरा वाला जो बैज है, वो दोनों के दोनों असल में ताल्लुक रखते हैं उसी इममॉर्टल पैलेस से। ये दोनों इममॉर्टल पैलेस की एक खास चीज़ थी जिसको वहाँ से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इममॉर्टल पैलेस ऐसी कोई खास जगह नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा जाए और वहाँ जाकर पहुँच जाए। ये सबसे मिस्टीरियस जगह दुनिया को कहीं मिलती ही नहीं है। इसको ढूंढने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आखिर उन डीमन लोगों के पास इममॉर्टल पैलेस कैसे पहुँच गया? क्योंकि उनको इममॉर्टल पैलेस की लोकेशन मिली होगी, तभी तो बी सेक्ट जो है उसके पास वो इममॉर्टल पैलेस की स्वॉर्ड आई जिसको आपने हासिल किया, और डीमन लॉर्ड के पास वही इममॉर्टल पैलेस का वो बैज आया जिसको उसने हासिल किया। मतलब साफ है कि जितने भी डीमन वगैरह लोग हैं ना, उन लोगों को इममॉर्टल पैलेस के बारे में पता चल चुका है और वो धीरे धीरे करते हुए वहाँ से ट्रेजर वगैरह चोरी कर रहे हैं, ताकि उसकी मदद से वो खुद को स्ट्रांग बना सके और खुद की पावर को बढ़ा सके। हो सकता है कि वो पूरी तरह से उसी इममॉर्टल पैलेस के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हों। लेकिन अगर ये हो गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। पर अभी तो लगता है कि दोनों ट्रेजर सेफ है, क्योंकि आपने दोनों की वाट लगा दी और दोनों के दोनों इममॉर्टल पैलेस के ट्रेजर को आपने हासिल किया। लेकिन अगर उन डीमंस वगैरह को इममॉर्टल पैलेस की लोकेशन मिल चुकी है ना, तो वहां पर जाकर वो और ज़्यादा गड़बड़ कर सकते हैं। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें लगता है ना कि हमें इममॉर्टल पैलेस को बचाना होगा। जुआनगिन अंदर ही अंदर टेंशन में आ चुका था कि भैंस की टांग, अभी अभी तो आया हूँ, अबे यार 10-15 मिनट नहीं हुआ मुझे यहाँ पे आए हुए, अब ये मुझे किसी और मिशन में भेजने के लिए तैयार है कि अब मुझे जाकर इममॉर्टल पैलेस को बचाना है। अबे यार कोई सांस लेने तो दो मुझे, गधा मजदूरी कर दे रहा हूँ क्या दिन भर में? जिस चीज़ का डर था उसको वही चीज़ यहाँ पर होंगयान कहने भी लग जाती है कि मास्टर देखो, इममॉर्टल पैलेस ना खतरे में है, हमें जाकर उनको बचाना चाहिए ताकि इममॉर्टल पैलेस को कुछ हो ना। तो जुआनगिन कहने लग जाती है, हाँ हाँ सही कह लियो, जाओ जल्दी से, और यहाँ के जितने भी मास्टर्स वगैरह होंगे ना सेक्ट के अंदर, उनको जाकर इसकी खबर कर दो ताकि वो लोग तैयारी के साथ जाएं और इममॉर्टल पैलेस को बचाने की कोशिश करें। तो ये सुनकर गो हांगयोंग कहने लग जाती कि मास्टर क्यों ना हम दोनों ही वहाँ पर चलते हैं ना, वहाँ जाकर आप तो हैं इतने ज़्यादा पावरफुल, तो आप तो ऐसे ही तहलका मचा देंगे, इममॉर्टल पैलेस में से जितने भी डीमन वगैरह होंगे वो सभी बच नहीं पाएंगे, तो हम दोनों को ही चलना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है ना ये, बाकियों को क्यों परेशान करें हम। जुबानगिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे लग ही रहा था ये मुझे फिर से किसी मुसीबत में फंसाने की कोशिश करेगी और वही काम इसने यहाँ पर कर दिया। अब मैं सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, पूरी तरह से मैं इसमें फंस चुका हूँ। लेकिन तभी उस वार्ड और वो जो बैच था उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। इतनी खतरनाक पावर बाहर निकल कर आ रही थी कि सभी हैरान रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। जिसके बाद देखते देखते उसके अंदर से बहुत ही भयंकर ऑरा बाहर निकलता है और वो ऑरा सीधा गायब कर चुका था होंगयान और जुआनकिन दोनों को वहां से वो टेलीपोर्ट करके किसी और जगह पर ले जाता है। बाहर जितने भी सिपाही वगैरह मौजूद थे भागकर अंदर आकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, मास्टर होंगयान अब दोनों कहाँ हैं।
आप दोनों कहाँ गायब हो गए? तो अब टेलीपोर्ट होने के बाद वो दोनों किसी अलग ही जगह पर आकर पहुंच चुके थे। यहाँ पर सिर्फ पहाड़ वगैरह होते हैं जो पूरी तरह से बर्फ वगैरह से ढके हुए थे। तो ये देखकर ज़्वानगिन बिल्कुल हैरान रह जाता है कि आखिर उस बैज ने और मेरी स्वॉर्ड ने हम दोनों को यहाँ पर लाकर क्यों पटक दिया। यहाँ पर टेलीपोर्ट करने का क्या मतलब हुआ, जबकि यहाँ पर तो कुछ मौजूद ही नहीं है। तो हंग्यान कहने लग जाती है कि मास्टर, इस जगह को ना नॉर्थ पोल कहा जाता है। यहाँ पर ज्यादातर बर्फ वगैरह होते हैं और इसके अलावा उतना कुछ खास होता नहीं। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हम यहाँ पर कैसे हैं। तो ज़्वानगिन कहने लग जाते हैं कि ये जगह बिल्कुल रिसोर्सेज से खाली है। ना यहाँ पर ह्यूमंस के कल्टीवेटर आते हैं, ना ही डीमंस वगैरह आते हैं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। पर तब भी हमें यहाँ पर अगर टेलीपोर्ट किया गया है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे, कोई वजह होगी हमें यहाँ पर लाने की। तो हमें इसका पता लगाना है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारा ऑरा जो होता है वो आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इतना ज्यादा ऑरा वहाँ पर इकट्ठा हो रहा था और वो ऑरा बिल्कुल उस चीज से मैच कर रहा होता है जैसा ऑरा वो इमॉर्टल पैलेस के ऑरा से मैच कर रहा था। यानी कि ऑरा ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इमॉर्टल पैलेस कहीं और नहीं बल्कि यहीं आसपास ही मौजूद है। तो हंग्यान कहने लग जाती कि मास्टर, लगता है ना कि इमॉर्टल पैलेस यहाँ पर ही होगा। वो बैज और स्वॉर्ड ने हमें बिना मतलब कि यहाँ पर नहीं भेजा है, बल्कि हमें इसलिए भेजा गया है ताकि हम यहाँ पर आने के बाद उस इमॉर्टल पैलेस को ढूंढ सकें और इमॉर्टल पैलेस को डीमन से बचा सकें। तो बस अब हमें यहाँ पर उस इमॉर्टल पैलेस को ढूंढना है कि आखिर वो कहाँ पर मौजूद है। बेचारा ज़्वानगिन परेशान हो जाएगा। वो यहाँ पर उस सेक्रेट वेपन से कहने लग जाता है कि भाई यार देख, तूने फिर से मुझे फंसा दिया। मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे यहाँ पर आकर इमॉर्टल पैलेस को नहीं बचाना है, मास्टर की हेल्प लेनी है, लेकिन तू मुझे डायरेक्ट ही टेलीपोर्ट करके यहाँ पर पटक दिया। तू मेरे लिए मेरे काम का वेपन नहीं है बल्कि मुझे मुसीबत में डालने वाला वेपन है। अब यार मुझे सांस तो लेने दे ढंग से। लेकिन वो सेक्रेट वेपन कहने लग जाता है कि देखो, इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस को बचा लोगे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी ना, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, उसके बाद तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे और उसके बाद तुम ट्रेजर वगैरह हासिल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ज़्वानगिन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाड़ में गई तेरी हेल्प, मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, बिना वजह मुसीबत में लाकर पटक दिया तूने मुझे। हंग्यान ज़्वानगिन से कहना चाहती है कि मास्टर, हमें ना उसी बैज को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बैज हमें उसी इमॉर्टल पैलेस तक के पहुंचा सकता है, जिससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ज़्वानगिन यहाँ पर उस बैज को बाहर निकालता है और हंग्यान उसमें अपनी पावर की मदद से चेक करने की कोशिश करती है कि क्या ये हमें इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन बता सकता है। तो वो बैज उनको एक तरफ इशारा करते हुए अपनी ऑरा की मदद से बताने की कोशिश में लगा हुआ था कि तुम वहां जाओगे तो वहां पर इमॉर्टल पैलेस हो सकता है। तो बिना समय गवाए यहाँ पर हंग्यान ज़्वानगिन को लेकर उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देती है ताकि वो दोनों वहां पर जाने के बाद इमॉर्टल पैलेस को ढूंढ सकें। रास्ते में ज़्वानगिन परेशान था कि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, अब इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाऊंगा, वहां पर किसी भारी मुसीबत से सामना हो गया तो मैं खुद का बचाव कैसे करूंगा। थोड़ी तैयारी करके जाना पड़ेगा, मुझे मेरे उसी सेक्रेट वेपन से हेल्प लेनी होगी। वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और सेक्रेट वेपन से कहने लग जाता है, अब यार मुझे कुछ दे, तो तूने मुझे लाके यहाँ पर फंसा दिया, तो ऐसी कमाल की चीज़ दे जिसकी मदद से मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सुनते ही साथ ही सेक्रेट वेपन उसको एक बॉक्स देता है जिसमें किसी खास तरह का पाउडर होगा। वो पाउडर यहाँ पर ज़्वानगिन को किसी भी आने वाली मुसीबत से बचाने की कोशिश करेगा ताकि ज़्वानगिन को चोट वगैरह ना लग जाए, वो खुद का बचाव कर सके। सेक्रेट वेपन कहला जाता है कि तुम्हारे पास अभी जितने रिस्पेक्ट वाले पॉइंट्स हैं ना, उसके बदले खाली मेरे पास ये पाउडर ही है तुम्हें देने के लिए, इसलिए जो दिया है उसमें खुश रहो वरना मैं इसको वापस रख लूंगा। तो ज़ुबानगिन क्या लग चाहता है कि अरे नहीं, लाओ इसे ही दे दो कम से कम मुझे। वैसे तुम इस तरह की ही चीज़ें देते हो जो मुझे प्रोटेक्ट करे, जो मुझे बचा कर रखे। इसका मतलब तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो ना, बड़ी बड़ी मुसीबत में डालकर। तो सेकंड वेपन कहने लग जाता है कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, बल्कि मेरा काम ही है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूं, क्योंकि अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी जरिए मैं जिंदा रहूंगा, वरना तुम्हारे बगैर तो मैं वैसे भी ख़त्म हो जाऊंगा। तो जो चीज़ मिला था ज़्वानगिन उसी को लेकर वापस है इमॉर्टल पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ये दोनों यहाँ पर से आगे बढ़ रहे थे, उनको सामने एक लड़की नज़र आती है। वो किसी से बचकर भाग रही थी, अपनी जान बचाते हुए वो बड़ी तेज़ी के साथ भाग रही होती है, लेकिन उसके पीछे एक डीमन पड़ा हुआ था। वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के अटैक से बचने की कोशिश तो करती, लेकिन वो डीमन था बड़ा ही स्ट्रांग, इस वजह से वो लड़की उसका मुकाबला नहीं कर पाती। वो डीमन उसे कहना चाहते हैं कि देख लड़की, मेरे सामने अगर आकर तू अपनी जान की भीख मांगती है ना, तो मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं यहाँ पर तुझे इतने टुकड़े में काट दूंगा कि किसी को तेरे टुकड़े नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरे सामने झुककर, मेरे सामने गिड़गिड़ा अपनी जान की भीख मांगते हो। ये सुनकर वो लड़की कहने लग जाती कि भाड़ में जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किसी के सामने झुक सकती हूँ? नहीं, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन किसी के सामने झुकना मुझे सिखाया ही नहीं गया। वो उस डीमन के ऊपर और भी कई सारी अटैक
अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन था बड़ा स्ट्रांग, तो उसके ऊपर एक भी अटैक का असर ही नहीं होता। चाहे वो कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर उस डीमन का बाल तक पाका नहीं कर पाएगी और वो डीमन उसकी जान ले लेगा। दूर से यहाँ पर ज़ुआनकिन जब ये चीज़ देखता है तो वो होंगयांग से कहने लग जाता है कि होंगयांग, क्या तुम्हें पता है ये लड़की है कौन, क्या तुम इसको जानती हो? तो होंगयांग कह जाती है कि ऐसा दावे से तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़की यान रोंग है, लुआन वैली की एक कल्टीवेटर। तो ज़ुआनकिन कहला जाता है कि लुआन वैली क्या है, क्या लुआन वैली के अंदर ह्यूमन पाथ के कल्टीवेटर रहते हैं या फिर डिमोनिक पाथ के कल्टीवेटर रहते हैं? तो होंगयांग बताने लग जाती है कि वो सारे के सारे ह्यूमंस ही हैं, लुआन वैली के अंदर सभी ह्यूमंस रहते हैं, लेकिन एक बात यह है कि वो सारे के सारे कमज़ोर हैं, उनका सेक्ट उतना पावरफुल नहीं है। वो सारे के सारे लोग खाली अपनी थंडर की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसी को प्रैक्टिस करते हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर कोई भी मुसीबत आ गई तो बस ये थंडर की पावर ही उन्हें बचाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो कई सारी बैटल इसी तरह से हार जाते हैं। तो ज़ुआन जाने जाते हैं कि दूसरा वाला जो बंदा है वो कौन है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? तो वो होंगयांग कहने लग जाते हैं कि दूसरा लड़का जो लग रहा है ना, वो एक डीमन है और हो सकता है कि वो जो जीमा दाऊ था उसका साथी वगैरह थे ना, उनमें से कोई होगा। अब डीमन का यहाँ पर होने का ये मतलब है कि डीमन सेक्ट के जितने भी बंदे हैं ना, वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं मॉर्टल पैलेस के अंदर, तो हमें जो भी करना होगा वो जल्द से जल्द करना होगा। तो ये सुनकर ज़ुआनकिन कहने लग जाते हैं कि होंगयांग, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है अगर मैं जाकर इस लड़की की जान बचा लूं? तो इस डीमन की धज्जियां उड़ाते हुए हमारे पास इतना तो टाइम है ही ना। तो होंगयांग को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि नहीं नहीं बिल्कुल हम जाकर इस लड़की को बचाते हैं ना, किसी की जान बचाना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इस वजह से होंगयांग और ज़ुआनकिन दोनों उस यानरोंग को बचाने के लिए जा चुके थे। तो वहीं यानरोंग जो थी वो भागते भागते बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, वो अब आगे बढ़ने की हिम्मत में बिल्कुल भी नहीं थी, उसकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो अभी भी यहाँ पर उस डीमन से लड़ने को तैयार थी कि वो यहाँ पर मरेगी या फिर डीमन को मार डालेगी, लेकिन वो उसके हाथों नहीं आने वाली। तो ये देखकर डीमन अपनी और ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए उस यानरोंग के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करने लग जाता है। वो यहाँ पर यानरोंग की हालत और ज़्यादा ख़राब कर चुका था, लेकिन फिर भी यानरोंग की जान हल्की हल्की बची, पर वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि अब वो किसी भी चीज़ को करने की हालत में नहीं होती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो डीमन और भी ज़्यादा उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और एक घसीट के पंच के मार देता है कि वो यानरोंग की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो उसे कहने लग जाता है कि चलो बस अब तुम्हारा नाटक खत्म हो चुका है, तुम बस यहाँ पर खुद को सरेंडर करो और मुझे बताओ कि आखिर वो इमॉर्टल पैलेस मुझे कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाना चाहता हूँ और तुम हो कि तुम जानती हो इमॉर्टल पैलेस कहाँ है, इसलिए अगर तुम मुझे वहाँ तक ले जाती हो ना तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, वरना तुम्हारे हालात जो ख़राब करूँगा ना मैं, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन वो यानरोंग अभी भी मानने का तैयार नहीं थी। वो कहती कि भाड़ में जाओ, तुम्हें मुझे मारना है ना तो बिल्कुल मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि इमॉर्टल पैलेस कहाँ है। अगर बता दिया तो तुम इमॉर्टल पैलेस को जाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दोगे। तो ये सुनकर वो डीमन भड़क जाता है और यहाँ पर उस यानरोंग को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो ये कर पाता है कि तभी वहाँ पर ज़ुआनकिन आ जाता है और अपना जैसे उसने ऑरा एक्टिवेट किया था वो डीमन उड़कर दूर फेंका जाता है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो एकदम गुस्से में ज़ुआनकिन से कहना चाहता है कि अबे तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं एक डीमन हूँ, तू बताएगा कि असल में तू है कौन। तो ये सुनकर ज़ुआनकिन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी बड़ी वाली मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि तेरी औकात ही नहीं है कि तू मेरे बारे में जान सके। होंगयांग भी यहाँ पर उस डीमन से कहने लग जाती कि तूने मेरे मास्टर से पंगा लेकर ना बहुत बड़ी गलती की है, अब वो यहाँ पर तुझे छोड़ने वाले, तू मरने वाला है। बट जब यहाँ पर वो डीमन होंगयांग को देखता है वो समझ जाता है कि तुम तो एम्प्रेस होंगयांग हो ना, इसका मतलब ये डिवाइन एम्परर होगा जिसके चर्चे हर जगह चल रहे हैं। उसके डिवाइन एम्परर को देखते साथ ही यहाँ पर फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो मुझे बस इमॉर्टल पैलेस को हासिल करना था, अगर मैंने यहाँ पर इस डिवाइन एम्परर से पंगा ले लिया ना तो ये पक्का मेरी जान ले लेगा। भाड़ में गया इमॉर्टल पैलेस, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मेरी जान प्यारी है। तो जैसे ही यहाँ पर ज़ुआनकिन उसकी जान का लेने वाला था कि वो डीमन तुरंत अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लग जाता है, एकदम दुम दबाकर वो वहां से भाग चुका था। ज़ुआनकिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि अरे वाह, ये तो बड़ा आसान काम था, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी डर के मारे इस तरह से भागेगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा जलवा देखकर ये भाग गया। इसी को तो कहते हैं दहशत, रिस्पेक्ट, जिसकी वजह से मैं इतने बड़े बड़े खतरे मोल लेने के लिए तैयार हुआ हूँ। होंगेन यहाँ पर ज़ुआनकिन से कहने लग जाती है कि मास्टर, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए, उसका पीछा करके उसकी जान लेनी चाहिए क्या? तो ज़ुआनकिन कहना चाहता है कि उसको छोड़ो, उसको तो हम बाद में भी मार लेंगे, और जाके पहले इस यानरोंग को बचाओ, इसकी हालत ख़राब है। तो वो दोनों जाते हैं यानरोंग को बचाने के लिए ताकि उसको ठीक कर सके। वो उसे कहती है कि देखो, हम हेवन पाथ के कल्टिवेटर है, हम डीमन वगैरह नहीं है, तो तुम
हमारे ऊपर भरोसा कर सकती हो। वैसे आखिर ये डीमन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ क्यों था? तो वो यान बताने लग जाती है कि वो डीमन मुझसे पूछना चाह रहा था कि क्या मुझे उसी इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन पता है, लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। मैं जानती हूँ कि अगर बता दिया होता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो ये सुनकर होंगयांग कहने लग जाते हैं कि इसका मतलब तुम्हें उस इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन पता है। अगर तुम्हें इमॉर्टल पैलेस की लोकेशन पता है तो क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकती हो, क्योंकि हम दोनों भी वहीं पर जाना चाहते हैं। ले जाओगी तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो वो लड़की जो यानरोंग थी वो कहने लग जाती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। अभी तो ज़्वानकिन का सिर्फ जलवा ही देखकर वो डीमन बचकर भाग गया था। जब ज़्वानकिन इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाएगा तो वहां पर तो पूरी दहशत ही मच जाएगी, जो चीज़ हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी बाकी वीडियो को भी सपोर्ट करें।